Welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Saurabh Pathak and today I am going to start the theory of second best. After that I will be starting Calder and his criterion of welfare economics. तो ये आदमी सब स्टार्ट करेंगे, ये आपका रिमेनिंग पार्ट है वेलफेयर इकोनॉमिक्स का। इससे पहले हम जो है कि जो आपका पीगोवियन इकोनॉमिक्स या पीगोवियन आपकी वेलफेयर इकोनॉमिक्स है वो हम कर चुके हैं। और पैरेटो ऑप्टिमल क्राइटेरियन कंडीशन जो भी हैं, पैरेटो ऑप्टिमल कंडीशन क्या होती है, एज वर्थ बॉक्स, वो सारा कुछ हम प्रीवियस अपने क्लासेस में कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम कैल्डर एंड हिस का जो आपका क्राइटेरियन है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके क्रिटिक्स क्या रहे हैं। उसके बाद जो अदर इकोनॉमिस्ट हैं या आपका सोशल वेलफेयर फंक्शन, अगर हम उसमें देखते हैं, अगर हम कंप्लीट कर पाते तो हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपकी थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट। अभी थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट ये क्या मतलब है? सेकंड बेस्ट का मतलब ये है कि जो सेकंड तरीका है, अगर मान लो कि अगर आपका पैरेटो ऑप्टिमम क्राइटेरिया नहीं मीटअप हो पाता है। देखिए पैरेटो ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, लेट मी रिमूव माई सेल्फ यहाँ से। अगर मैं देखिए पैरेटो ऑप्टिमम कंडीशन क्या है, पैरेटो ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब ये है कि जैसे मान लो कि ये आपका क्या है, प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी का, या आप कह सकते हो कि आपका जो टोटल यूटिलिटी आप कर मान लो यहाँ पर ये वाला, या आप ऐसे कह सकते हो, ये आपका पीपीसी कर्व है, आपका ये पीपीसी आप कर्व मान लो। और जो आपका प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी कर्व है उससे जो आपका हाईएस्ट इंडिफरेंस होता है, हाईएस्ट जो आपका इंडिफरेंस कर्व जो है कि जहाँ पर मीटअप हो, जहाँ पर टेंजेंट करेगा, ये पॉइंट ई है। ई विल बी कॉल्ड एज पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट। क्योंकि जो है कि भाई ये सबसे हाईएस्ट जो इंडिफरेंस कर्व है उससे यहाँ पर यही मीट हो रहा है, इस वाले इंडिफरेंस कर्व पे ये, क्योंकि जो है कि ये क्योंकि आपका जो पॉसिबिलिटी है प्रोडक्ट को लेने की वो आपकी ये है, लेकिन जो है कि फिर आप कम इंडिफरेंस, आप कम यूटिलिटी क्यों लोगे, है ना। तो आपने हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व, अगर उससे ऊपर कोई भी इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करोगे तो यानी वो आपका आउट ऑफ द रीच हो जाएगा। तो यानी हाईएस्ट अभी ई है, ई वाला पॉइंट आपका कौन सा, पैरेटो ऑप्टिमम पॉइंट है आपका। तो यहाँ पर जो लिप्से एंड लैंकास्टर हैं, ये आपको दो इकोनॉमिस्ट, इन्होंने क्या कहा कि थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, यानी जब अगर कोई बैरियर हो, बैरियर यानी जो है कि मान लो कोई अगर ऐसा आपका बजट लाइन आपकी, मान लो ये वाली है आपकी M2, मान लीजिएगा, लेट मी टेक इट, जो आपका M2N मान लो, ये M2N आपकी बजट लाइन है। अगर M2N आपकी बजट लाइन है, यानी इस बजट के बाहर, तो आप जो है कि ये जो बजट है आपका ये वाला, लेट मी टेक अनदर कलर, तो यहाँ पर अगर मान लो कि ये वाला आपकी, अगर ये वाली आपकी बजट लाइन है, ये वाली अगर आपकी बजट लाइन है भाई, तो ये बजट लाइन जो है आपकी यहाँ पर, तो इसके ऊपर तो भाई आप इंडिफरेंस कर्व, आईसी कर्व, यानी इस पे तो जा नहीं सकती, आपको बजट के बाहर हो गया ये। तो अगर मान लो कोई रेस्ट्रिक्शन है, तो फिर जो दूसरा जो आपका जो पॉइंट होगा, जो ऑप्टिमल पॉइंट होगा, यानी सेकंड बेस्ट आपका जो ऑप्टिमल पॉइंट होगा, वो आपका ये I2 इंडिफरेंस कर्व, यानी कोई भी इंडिफरेंस कर्व आप कुछ भी नाम दे सकते हो। तो उससे जो टेंजेंट होकर इंडिफरेंस कर्व जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट करेगा, वो पॉइंट लेट से ए, तो नाउ ए विल बी योर सेकंड बेस्ट ऑप्टिमा, यानी सेकंड बेस्ट ऑप्टिमल कंडीशन है, सोशल वेलफेयर यहाँ पर बेस्ट होगा। जो कि एक, जैसे मान लो अगर कंडीशन नहीं है तो सेकंड बेस्ट आपका ये होगा। हाँ, जैसे मान लो कि अगर आप खाने गए, मान लो कोई ना कोई, मान लो कि आप पिज़्ज़ा आप खाने गए, अब पिज़्ज़ा जो है कि आपको नहीं मिला, या मान लो सपोज एग्जाम्पल आपके बजट के बाहर है, तो आप सेकंड बेस्ट आप क्या करोगे, यानी मान लो आप सेकंड बेस्ट में अगर आपको वहाँ पर कोई बर्गर वगैरह मिल रहा, तो आप उससे लेकर के अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज कर लोगे। तो यही लिप्से ने कहा है। थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट states that if one or more of the first order condition of Pareto optimality cannot be satisfied, अगर मान लो जो कंडीशंस आपने पढ़ी है Pareto optimality की, है ना, उनमें से अगर वो कंडीशन कोई सेटिस्फाई नहीं होती, तो ये जरूरी नहीं है बिकॉज ऑफ इंस्टीट्यूशनल कंस्ट्रेंट, किसी वजह से अगर वो Pareto की जो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं, कौन सी वाली, फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, इन जनरल इट नीदर नेसेसरी नॉर डिजायरेबल टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग Pareto कंडीशन, यानी तो और भी Pareto कंडीशन, फिर जरूरी नहीं कि और भी इसमें सेटिस्फाइड करे। अगर पहली सेटिस्फाइड नहीं तो हो सकता है दूसरी और भी सेटिस्फाइड ना करें, और जरूरी नहीं है कि जो है कि और भी कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो ये उन्होंने बात कही। बाकी ओवरऑल डायग्रामेटिकली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट कहती है। तो यही थी आपकी थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट, इससे आपका यही जानना, ये और उसके अलावा कोई इसमें क्वेश्चन नहीं बन सकता है। कंपनसेशन क्राइटेरिया और न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, जो न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स है आपकी, ये किसने दी है, कैल्डर एंड हिस्क ने, और उसको कहते हैं आप कंपनसेशन क्राइटेरिया। कंपनसेशन क्राइटेरिया इसका क्या मतलब, कंपनसेशन क्राइटेरिया इसको क्यों कहते हैं, कंपनसेशन फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, इसका मतलब क्या होता है कंपनसेशन का, भरपाई। बस ये जैसे आपने सुना तुरंत आपको पूरी पूरी थ्योरी याद आ जाएगी। कैसे याद आ जाएगी भाई,
यहाँ पर भरपाई करने की बात करेगी। भरपाई का मतलब ये है कि मान लो कि समाज में एक ये मान लो कि रईस व्यक्ति है ना, उसके बाद मान लो इसकी जितनी हाइट है उतना, इसके बाद मान लो कि जो भी वेलफेयर है इसका अपना, एक मान लो ये गरीब व्यक्ति है, उसके बाद मान लो कम है। तो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अगर ये रईस व्यक्ति इस गरीब की गर्दन काट के, गर्दन का मतलब इससे पैसा लेकर के, यानी यानी कि इसने इसको कर दिया कम, मान लो इसने इतना उड़ा दिया, केवल अभी इतना बचा है ना, इतना जो है कि वेलफेयर इसने इससे लिया और अपने में जोड़ लिया, मान लो इसने अपना वेलफेयर बढ़ा लिया ना। उसके बाद अगर इसी व्यक्ति ने भी रईस हो गया है और पहले से ज्यादा और ताकतवर हो गया है, अगर इसने क्या करा, जितना इसको बेनिफिट हुआ, क्या पता इसने इसकी गर्दन उड़ाई है, मैं या मान लो कि कम इसका वेलफेयर यहाँ पे कम करा, लेकिन इसका वेलफेयर ज्यादा बढ़ गया हो, तो इसने अगर क्या करा, उस वेलफेयर में से इसकी जितनी इसने वेलफेयर लिया था इससे, तो इसने उतनी इसकी भरपाई यहाँ पे मान लो कर दी। यानी जितने इसकी हाइट पहले थी ना, उतनी इसने हाइट इसकी बना दी यहाँ पे पहले, है ना, जितनी हाइट इसकी पहले थी उतनी इसने इसकी हाइट बना दी, यानी उतना इसका वेलफेयर इसने भरपाई कर दी, इसने कंपनसेट कर दिया, इसने कंपनसेट कर दिया गरीब व्यक्ति को। और उसके बावजूद भी पहले ये इतना था, यानी इसका वेलफेयर गरीब से कुछ ना लिए ना इतना था, लेकिन गरीब को लेने के बाद जो है उसकी भरपाई करने के बावजूद भी इतना इसका, यानी पहले से अभी भी ये बेटर ऑफ है। तो ये कहते हैं कंपनसेशन क्राइटेरिया कि यहाँ पर सोशल वेलफेयर क्या हो गया, मैक्सिमाइज हो गया, यानी गरीब की भरपाई भी कर दी और पहले से ज्यादा कोई व्यक्ति क्या हो गया है, बेटर ऑफ हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूं, मान लो ये आपका रोड गया है और रोड से ऊपर इधर रहते हैं कैपिटलिस्ट, ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट रहते हैं, ये कैपिटलिस्ट बिल्डिंग्स बहुत बहुत बड़ी खड़ी हैं, आपने ऐसा देखा होगा जनरली हर जगह। और इधर मान लो है झुग्गी झोपड़ी, ये इधर झुग्गी झोपड़ी है। अब कैपिटलिस्ट ने क्या करा कि इन्होंने प्लान करा कि भाई क्यों ना जैसी बिल्डिंग्स हमारी इधर है ना, हम इधर भी इन्वेस्टमेंट करें, तो इन लोगों ने झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाना शुरू करा। गवर्नमेंट से परमिशन लगी, हम यहाँ पे बहुत अच्छा करेंगे, यहाँ पर हम ऐसे ऐसे करेंगे, ये करेंगे। तो गवर्नमेंट कह रही कि भाई आप ही बताइएगा, इनकी झुग्गी झोपड़ी तब हटाओगे तो इनका तो ये तो बर्बाद हो जाएंगे भाई, आपको तो मजे आ जाएंगे भाई, आप तो और यानी आप अगर इतने हो तो यहाँ पे आपको और बेटर ऑफ हो जाएगा, लेकिन ये तो इनका इतना वेलफेयर इनका तो और कम हो जाएगा, यानी ये तो गलत हो गया। तो गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि आप बेसिकली इन्हें हटा सकते हो, भाई देश की तरक्की होगी, आप इतना काम करोगे, यानी हर तरीके से बहुत रोजगार होगा, आप इतनी बिल्डिंग खड़ी करोगे ना, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको इनकी क्या करनी पड़ेगी, भरपाई करनी पड़ेगी। बेशक आप इनको हटा दो, लेकिन आपको इनको एक जो मकान इनका आप उजाड़ोगे, वही आपको एक मकान देना पड़ेगा, यानी जो भी आप फ्लैट यहाँ पे बनाओगे, एक एक अपार्टमेंट इनको भी देना आपको होगा, जो भी कंडीशन बनी हो। तो ये लोग ये शर्त मान गए। तो यही तो है कंपनसेटिंग क्राइटेरिया, यानी गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आपका मान लो इनको हटाया, आपका वेलफेयर इतना बढ़ गया, खूब बढ़ गया, आपने कुछ वेलफेयर कम करके इनको दे दिया, सबको वापस दे दिया, और आपका वेलफेयर अभी भी, यानी अभी इधर भी बिल्डिंग्स थी, इधर भी बिल्डिंग्स खड़ी हुई हैं, यानी ये भी एक्सपेंड कर गए और झुग्गी झोपड़ी वाले तो उनको भी मकान मिल गया। यही कंपनसेशन क्राइटेरिया, यानी द कंपनसेशन क्राइटेरिया आल्सो नोन एज द न्यू वेलफेयर इकोनॉमिक्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड बाय हिज कैल्डर, और आपका जो है कि स्किटोवस्की है, इनके द्वारा फॉर्मुलेट हुआ है। हालांकि स्किटोवस्की ने दो क्रिटिसिज्म बाद में करा था। एक्सेप्टिंग पेरेटोज ऑर्डिनल मेजरमेंट, पेरेटो का ऑर्डिनल मेजरमेंट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कोई बात नहीं, आप ऑर्डिनली मेजरमेंट कर रहे हो यूटिलिटी का, वो मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। उसको एक्सेप्ट करने के बाद एंड द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स इंटरपर्सनल कंपैरिजन, भाई पेरेटो ने क्या कहा था कि इंटरपर्सनल कंपैरिजन तो हम मानेंगे ही नहीं, कि आप अपनी जो कंपैरिजन दूसरे कर रहे हो। हालांकि पीगू ने इंटरपर्सनल दोनों लिए थे वहां पर कंपैरिजन, आप पुराने लेक्चर देख लीजिएगा। दे ट्राई टू शो, उन्होंने क्या शो करा, दैट सोशल वेलफेयर कुड बी इंक्रीज, सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है विदाउट मेकिंग वैल्यू जजमेंट के बिना जो है कि सोशल वेलफेयर इंक्रीज हो सकता है। कैसे हो सकता है वो आपको मैं बता चुका हूँ यहाँ पर। मूविंग फर्दर, अजम्पशन अब इनके क्या थे, अभी हम और डिस्कस करेंगे, प्लीज वेट। ईच इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन आर इंडिपेंडेंट, हर इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है, बात समझिएगा। ईच इंडिविजुअल का सेटिस्फैक्शन क्या है, डिपेंडेंट नहीं है ना, फ्रॉम अदर्स, सो दैट ही इज बेस्ट जज ऑफ हिज वेलफेयर। यानी इन्होंने कह दिया कि हर व्यक्ति अपना जो खुद का जो जजमेंट है ना को लेने के लिए, या अपना सेटिस्फैक्शन जो है कि उसको मैक्सिमाइज करने के लिए इंडिपेंडेंट होता है, वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देयर इज अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इफेक्ट इन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन,
जो बाहरी इफेक्ट हैं उनका अब्सेंस है प्रोडक्शन और कंजम्पशन में। इट इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल वेलफेयर। द टेस्ट ऑफ इंडिविजुअल्स रिमेन कांस्टेंट, यानी टेस्ट, यानी जो अगर कोई व्यक्ति आज एप्पल पसंद कर रहा है तो कल भी वो एप्पल ही खाएगा। ऐसा नहीं कि आज एप्पल है कल वो कुछ और खरीदने लगे या कुछ और खरीदने लगे। अगर ऐसा हुआ समाज में तो यहाँ पर ये फिर तो ये थ्योरी काम ही नहीं कर पाएगी, है ना। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड ऑर्डिनली, यहाँ पर जो यूटिलिटी है यानी कोई भी व्यक्ति है वो सेटिस्फाई कितना है तो उसकी यूटिलिटी कैसे मेजर होगी, ऑर्डिनल तरीके से मेजर होगी, यानी जो है कि कार्डिनल नहीं, यहाँ पर उन्होंने इसका जो है कि वो पैरेटो का ऑर्डिनल क्राइटेरिया लिया मेजरमेंट। तो ये आपके अजम्पशंस थे। अब देखिए यहाँ से समझिए कि यही डायग्राम मैंने लिया था किसमें, पैरेटो वाले कंडीशन में। पैरेटो में माने देखो आपको ये दो कंडीशन बताई थी कि अगर कोई व्यक्ति क्यू से आर पे मूव करा तो ये पैरेटो ने बताया था कि व्यक्ति अगर कोई क्यू से, व्यक्ति नहीं कोई सोशल वेलफेयर की यूटिलिटी है, या सोशल वेलफेयर में दो लोग हैं, ये इधर जो है कि ए की यूटिलिटी एक्स एक्सेस पे और ये आपकी बी की यूटिलिटी किस पे, वाई एक्सेस पे। तो अगर मैंने यहाँ पर पैरेटो ने दो तीन ये बताई थी यहाँ पर कि अगर कोई व्यक्ति पॉइंट क्यू से अगर एस पे मूव हो रहा है तो यानी पॉइंट क्यू से क्यू पे जो बी की यूटिलिटी थी, है ना, या ए की यूटिलिटी थी वो कितनी थी, यहाँ से यहाँ, और अगर एस पे मूव हो गया तो यानी ए की यूटिलिटी अब क्या होगी, बढ़ गई, यानी यहाँ पे, यहाँ से अब यहाँ हो गई ए की यूटिलिटी, और बी की यूटिलिटी कितनी थी केवल यहाँ पे, और बी की यूटिलिटी क्यू वाले पॉइंट पे भी इतनी है और एस वाले पॉइंट पे भी इतनी इतनी कितनी है भाई, देखो ना ये अगर वर्टिकल डिस्टेंस है बी टू वाई एक्सिस पे ना, तो वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर भी बराबर है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पे इतना है और यहाँ पे इतना है, यानी ए की यूटिलिटी बढ़ गई। तो यानी इसकी कांस्टेंट यूटिलिटी बी की कांस्टेंट ए की बढ़ गई, तो ये क्या हो गया, ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो गया, ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन सोशल वेलफेयर हो गया। और या केस दूसरा ले लो, आर वाले केस में क्या हो जाएगा, बी की यूटिलिटी थी पहले इतनी, लेकिन अब बढ़ गई कितनी, इतनी हो गई यूटिलिटी, बी की बढ़ गई, लेकिन ए की पहले भी इतनी थी क्यू वाले केस में और आर वाले केस में भी इतनी है वाली। तो यानी ए की यूटिलिटी यहाँ पे कांस्टेंट है, बी की बढ़ गई, यानी ये भी क्या होगा, सोशल इंप्रूवमेंट हो गया, यहाँ भी सोशल इंप्रूवमेंट हो गया। लेकिन जी वाले केस में क्या था, जी वाला केस भी पैरेटो ने एक्सप्लेन कर दिया था कि भाई जी पे जाएगा तो यानी ए की यूटिलिटी भी इतनी बढ़ जाएगी और बी की भी इतनी बढ़ जाएगी, तो ये दोनों के यहाँ ये भी सोशल इंप्रूवमेंट हो गया कंडीशन। लेकिन टी वाली कंडीशन नहीं डिस्कस करी। तो टी वाली कंडीशन किसने डिस्कस करी है, आपके कैल्डर ने। तो यहाँ पर लेट मी इरेज, यहाँ पर जो टी वाली कंडीशन है, तो टी वाली कंडीशन में क्या होगा, टी वाली कंडीशन में है क्या एक्चुअल में, तो यहाँ पर क्यू पॉइंट से अगर टी पॉइंट पे सोशल वेलफेयर जाता है तो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, ए का तो वेलफेयर हो गया कम, क्योंकि पहले ए का वेलफेयर था इतना, एक्स एक्स इतना था, इतना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ से जाके यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्या, तो यानी अब वेलफेयर अगर कम करो यानी इतना वेलफेयर कम हो गया, ये वाला ए का वेलफेयर, इतना वेलफेयर कम हो गया ए का, और बी का वेलफेयर था इतना, नीचे खिचपिच हो रखी है, लेकिन आप समझ जाइए जो क्यू से लेकर नीचे तक जो एक्स तक डिस्टेंस है ये बी का वेलफेयर था, लेकिन बी का वेलफेयर तो अब इंक्रीज हो गया ना, ऊपर तक चला गया है, टी तक चला गया है। लेट मी टेक अनदर कलर, मैं ये वाला केस आई एम शोइंग यू फ्रॉम ग्रीन कलर, है ना। तो जो बी का वेल, ये तो दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पर मैं ब्लू कलर लेता हूँ। तो जो ये वाला था वेलफेयर बी का क्यू वाले केस में, है ना, तो अब वो कितना हो गया, अब इतना बढ़ गया है, ऊपर तक चला गया, लेकिन इसका वेलफेयर इतना था, ये तो कम हो गया है, क्यू पे इतना था लेकिन इतना कम हो गया, इधर इधर के लिए चला गया, तो यानी ए का कम हो गया और बी का बढ़ गया। ये तो कंडीशन डिस्कस ही नहीं करती पैरेटो ने, लेकिन ये कंडीशन करी है किसने डिस्कस, कैल्डर ने, ये कंडीशन कैल्डर ने डिस्कस करी। यहाँ पर अब क्या होगा देखिए, बहुत ध्यान समझिएगा, मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ तो क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आना है, मेरी क्लास के बाद इसका हर एक क्वेश्चन का जवाब आप दे पाओ बहुत आसानी से, यही मेरा उद्देश्य है, यही कर पाओगे आप, क्लास एंड तक देखिएगा, आप बने रहिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्यू पॉइंट से, बहुत ध्यान समझिएगा, एक अच्छी बात है यहाँ पर आपको समझ में आएगी, देखिए कैसे तो वो कम होती है, एक मिनट वेट अ मिनट, कुछ ऐसी क्यू पॉइंट से थोड़ा साफ कर लेता हूँ, देखिए क्यू पॉइंट से अगर टी पॉइंट में व्यक्ति गया यानी ए की यूटिलिटी कम हो गई और बी की कितनी हो गई, इतनी बढ़ गई, पहले बी की थी इतनी, यहाँ तक थी, यहाँ तक थी, लेकिन बी की बढ़ गई ऊपर, तो यानी बी तो बेटर ऑफ हो गया है, बी हो गया बेटर ऑफ, ए हो गया वर्स ऑफ। यानी अब क्या, अगर इस वाले पॉइंट से अगर सोशल वेलफेयर आर पर अगर मूव कर दिया जाए, आर पे मूव कर दिया जाए, तो कंडीशन देखिए क्या होती है, यानी ए की यूटिलिटी पहले इतनी कम हो गई थी,
जो कि फिर से अगर आर पे क्या आ जाएगा, तो यानी जितनी यूटिलिटी एक ही क्यू पॉइंट पे थी उतनी ही यूटिलिटी अब एक ही किस पॉइंट पे हो गई, ये वाला डिस्टेंस तो ये वाला डिस्टेंस बराबर हो गया ना, यानी एक ही यूटिलिटी उसको वापस मिल गई, यानी एक ही भरपाई कर दी किसने, बी ने। और बी की यूटिलिटी पहले से भी मैक्सिमाइज्ड है, यानी बी की यूटिलिटी जो है पहले कितनी थी, इतनी थी ना केवल यहाँ तक, लेकिन अब उससे क्या मैक्सिमाइज। मैं फिर से कलर चेंज करता हूँ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कौन सा, डार्क ग्रीन कलर। बी की यूटिलिटी पहले कितनी थी, यहाँ तक थी, एक मिनट, वायलेट कलर। पहले देखो इतनी थी बी की यूटिलिटी, अब बी की यूटिलिटी जो है आर वाले पॉइंट पे इतनी है, इतनी अभी भी इतनी है, पहले इतनी थी क्यू वाले पॉइंट पे, लेकिन बी की यूटिलिटी अब आर वाले पॉइंट पे इतनी और बढ़ गई है वाली ना। और ए की यूटिलिटी जो है कि पहले इतनी थी क्यू पे, आर पे भी इतनी है, तो यानी ए का भरपाई हो गई है, लेकिन बी अभी बढ़िया है, तो ये क्या हो गया, सोशल वेलफेयर कैल्डर ने दिया, यानी भरपाई करने के बाद सोशल वेलफेयर हो रहा है, जो कि इसने नहीं बताया था। यानी अकॉर्डिंग टू कैल्डर वेलफेयर क्राइटेरियन, इफ अ सर्टेन चेंज इन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिसी मेक्स सम पीपल, किसी को बेटर ऑफ बना देती है एंड अदर को बना देती है वर्स ऑफ, देन दैट चेंज विल इंक्रीज सोशल वेलफेयर इफ दोज जिनको फायदा हो गया है, यानी अगर ऐसी कोई कंडीशन बन जाती है जो किसी कोई लोग बेकार हो जाते हैं, किसी की स्थिति यानी गरीब से और गरीब हो जाते हैं, रईस से और रईस हो जाते हैं, लेकिन यही स्थिति सही हो सकती है अगर जो रईस हुए हैं या जो अमीर हुए हैं या जिनके पास पैसा ज़्यादा आया है, वो कुछ पैसा यानी दे करके गरीब की भरपाई कर दें, अपने आप अगर तब भी अमीर बने रहते हैं, पहले से कंडीशन उनके पास कुछ ना कुछ लेफ्ट ऑफ हो जाता है पहले से कुछ ना कुछ, और अगर वो अच्छे रहते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये आपका हो जाता है कंपनसेशन क्राइटेरिया, और यहाँ पर हो जाता है इंक्रीमेंट इन सोशल वेलफेयर, यहाँ पे क्या हो जाता है इंक्रीमेंट इन सोशल वेलफेयर, है ना। यानी मेक सम पीपल वर्स ऑफ बेटर ऑफ एंड अदर वर्स ऑफ, देन दैट चेंज विल इंक्रीज, सोशल इंक्रीज कर देगा कब, इफ दोज हु गेन कुड कंपनसेट कर देते हैं, भरपाई कर देते हैं किसकी, लूजर की, एंड स्टिल बेटर ऑफ, और स्टिल बेटर ऑफ रहते हैं देन बिफोर, ये क्या हो जाएगा आपका सोशल वेलफेयर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, तो यही यहाँ पे बात है। उसके बाद स्कूटोबस्की पैराडॉक्स, स्कूटोबस्की इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा ये तो पैराडॉक्स हो गया है। कैसे पैराडॉक्स हो गया है, उन्होंने कहा कि ये वाला पॉइंट अभी भूल जाइएगा, उन्होंने कहा कि भाई कोई व्यक्ति जो है अगर पॉइंट डी से, अगर सोशल वेलफेयर समाज का पॉइंट डी से सी पर जाता है, तो यानी डी से अगर सी पर गए तो डी पे ए का वेलफेयर इतना है और बी का वेलफेयर इतना है, ये वाला। अगर सी पर गए तो यानी ए का वेलफेयर इतना कम हो गया, बी का बढ़ गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे होता क्या है, होता क्या है, अब अगर सी पॉइंट से, अब मैं ई वाला पॉइंट खोल रहा हूँ, ये वाला है, प्लीज, अब मैं ई वाला पॉइंट, तो अगर उसके बाद जो है यहाँ पर अभी अभी कंडीशन क्या बन गई है, कंडीशन बन गई है ये कि ए तो हो गया बर्बाद, ए क्या हो गया बर्बाद, लिख दिया मैंने, और बी क्या हो गया यहाँ पर आबाद, आबाद। ये कब हुआ, जब मूवमेंट हुआ, मूवमेंट हुआ कहाँ से, डी पॉइंट से, ये वाला पॉइंट है सी वाला, ये सी पॉइंट पे मूवमेंट हुआ, ये मैं रेस कर देता, सी पॉइंट पे मूवमेंट हुआ है ना, कि वहां पर कम हो गई यूटिलिटी। अब जो है, अब जो है दूसरा मूवमेंट क्या है, ये था पहला मूवमेंट, अब दूसरा मूवमेंट क्या है, दूसरा मूवमेंट है सी टू ई, सी टू ई होगा तो ए की क्या होगा यहाँ पर सी से ई, यानी ए क्या हो गया सी से ए, पहले ए की यूटिलिटी डी वाले पॉइंट पे कितनी थी, इतनी थी, और इतनी अब उसकी बढ़ गई, यानी ए क्या हो गया पहले से आबाद। और बी की यूटिलिटी कितनी थी भाई, बी की यूटिलिटी कितनी थी भाई, यहाँ डी वाले पॉइंट पे इतनी थी ना, इस वाले डी पे, लेकिन अब यहाँ पे बढ़ गई, यानी बी भी क्या हो गया आबाद, आबाद। यानी जो है जो मूवमेंट डी से सी हुआ था उसमें दिक्कत थी, क्योंकि ए वर्स ऑफ हो रहा था, बी आबाद हो रहा था, यानी ए बर्बाद हो रहा था, बी आबाद हो रहा था। लेकिन यही मूवमेंट सोशल वेलफेयर को मैक्सिमम कर सकता है, क्योंकि इस मूवमेंट में क्या हो जाएगा, बाद में सी से व्यक्ति ई पे आ जाएगा, सी से व्यक्ति ई पे आ जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सोशल वेलफेयर पे लाई कर रहे हैं, है ना। तो यानी जो है कि ये वाला मूवमेंट कह दिया जाएगा क्या, ये इट इज अ मूवमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर और इंक्रीजिंग सोशल वेलफेयर, तो ये वाला मूवमेंट इसीलिए कह दिया जाएगा। और यही क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर बी ने क्या करा, कंपनसेट कर दिया
ए के लिए ए भी आबाद हो गया, बी फिर भी आबाद, तो यही कैरेक्टर कंपनसेशन करती। तो स्कूटोवस्की ने कहा तो ये तो बात बिल्कुल सही है कि ए से मूवमेंट बी पे अगर होगा, यानी फॉर एग्जाम्पल ये डी से अगर मूवमेंट सी पे होगा ये वाला, तो ये सोशल वेलफेयर हो जाएगा, क्योंकि अगर सी पे व्यक्ति जाएगा तो सी से ई पे आके फिर से बढ़िया हो जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर डी से मूवमेंट सी पे ना होकर के अगर सीधा सीधा सी से मूवमेंट अगर डी पे कर दिया जाए, देखो ये पहले मैंने केस एक पहले वाला केस लिया था जहां डी से सी पे हुआ था, दूसरा केस इसी का सब केस था, लेकिन अब ये वाला केस बिल्कुल उल्टा कर दिया है। इन्होंने कहा स्कूटोवस्की ने अगर सी से अगर इकोनॉमी अगर सोशल वेलफेयर डी पे लाया जाए, लेट मी इरेज, इन्होंने कह दिया कि अगर सी वाले पॉइंट से अगर सी वाले उस पे लाया जाए, देखो पहला वाला केस ये था, मैं अगर पेन का कलर चूज करता हूँ, पहला तो केस आपका ये वाला था, देखो ये वाला पहला केस मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मूवमेंट फ्रॉम डी टू सी। लेकिन इसका उल्टा इसका उल्टा केस यहाँ पे लेके आ रहा हूँ मैं, दूसरा केस है, यानी सी से अगर डी पर मूवमेंट हो उसके बावजूद भी क्या होगा सोशल वेलफेयर, उसके बावजूद उसको उल्टा करने पे तो वही उल्टी चीज आनी चाहिए ना, सोशल वेलफेयर का यानी उल्टा, इंक्रीमेंट के यहाँ डिक्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है फिर से देखते, अगर कोई व्यक्ति क्या सी से डी पर आ रहा है, सी से मान लो डी पर आ रहा है, तो पहले ए का वेलफेयर था इतना सी पर, और बी का वेलफेयर था यहाँ से लेके यहाँ, ये था ना, ऐसे था ना, यानी ए का वेलफेयर था इतना और बी का वेलफेयर था इतना, कोई बात नहीं। यहाँ से जब यहाँ पे आए डी वाले पॉइंट पे आए, तो यानी बी का वेलफेयर हो गया कम और ए का हो गया बढ़ गया, ए का यहाँ से यहाँ तक होगी, डी यहाँ पे डिस्कस, तो यानी इस वाले केस में क्या हो गया, बी क्या हो गया बर्बाद और ए क्या हो गया आबाद। अब उसके बाद हुआ क्या कि ये पॉइंट सोशल वेलफेयर का, ये मूवमेंट सोशल वेलफेयर का मूवमेंट माना जाएगा। अरे सर ये तो बर्बाद हो गया, एक आदमी तो बर्बाद हो गया, आप कह रहे सोशल वेलफेयर यहाँ पे बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ इसलिए जाएगा क्योंकि अब पॉइंट डी से जो है ना, ये जो है कि एफ पे चला जाएगा, क्योंकि एक ही उस पर लाई कर रहा है, तो ये बहुत आसानी चला जाएगा उस पर। किसी वजह से अगर मान लो अब आप कहोगे सर ये तो दूसरा ये तो पॉइंट सी और जो है कि पॉइंट सी और डी ये तो अलग अलग उस पर लाई कर रहे हैं, यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर पे, आप जो भी आप समझे जो कि आपका पीपीसी कर पे, तब भी जो है आप तो मूव करा दे रहे, मैं नहीं करा दे रहा हूँ। अगर किसी वजह से ऐसा हो जाता है तो, है ना, किसी वजह से ऐसा अगर हो जाता है तो, अगर पॉइंट सी से अगर कोई डी पे आ जाता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या है, ये क्या, ये सोशल वेलफेयर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, सोशल वेलफेयर इंक्रीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये आराम से डी पॉइंट से ई पॉइंट पर चला जाएगा, एफ वाले पॉइंट पर चला जाएगा। अब तो ये एफ वाले पॉइंट पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, दो इनिशियल पॉइंट तो ये था ना सी वाले पे, तो सी पे ए का वेलफेयर था इतना, लेकिन एफ पे आ जाएगा तो ए का वेलफेयर तो यहाँ से इतना, यानी बढ़ जाएगा, तो ये बड़ा है या ये बड़ा, तो ये वाला बड़ा है ना, यानी ए क्या हो गया आबाद और बी का वेलफेयर था इतना, लेकिन इस वाले पॉइंट पे तो बढ़ गया, तो वही बी भी क्या हो गया आबाद। यानी ये क्या है भाई, तो बस की कर रहे हैं, ये क्या है कैरेक्टर साहब ये क्या है, यानी अगर पहले केस में डी से सी पर अगर कोई व्यक्ति आता है, उस वाले केस में भी सोशल वेलफेयर हो रहा है, और सी से डी में आ रहा है तब भी सोशल वेलफेयर हो रहा है, यानी तो ये फिर आपने करा ही क्यों मूवमेंट, यानी जो ये तो दोनों बातें सही हो रही हैं। अगर उल्टा किसी कर तो उल्टा होना चाहिए, अगर भाई किसी के साथ अगर आप अच्छा कर रहे हो तो अच्छा हो रहा है, बुरा कर रहे हो तो बुरा होता है, लेकिन आप बुरा करो तब भी अच्छा हो रहा है, यानी ये तो बिल्कुल बहुत है ना, ये तो कैसा केस बन गया है। तो ये जो है कि आप समझ, तो ये स्कूटोवस्की ने कह दिया ये क्या है, ये कंट्राडिक्शन है। तो यहाँ पर द कंट्राडिक्शन एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट ऑफ कैल्टर हिज कंपोजिशनल प्रिंसिपल इज टर्म्ड एज स्कूटोवस्की पैराडॉक्स। ये कंट्राडिक्शन रिजल्ट है, यानी एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत रिजल्ट आ रहा है। द सॉल्यूशन टू द स्कूटोवस्की पैराडॉक्स, यानी जो सॉल्यूशन है स्कूटोवस्की पैराडॉक्स, यानी कैल्टर की बात सही ठहराने के लिए क्या होना चाहिए, इन्होंने कह दिया कि यहाँ पर दो टेस्ट जो होने चाहिए वो होने चाहिए। पहला तो फुलफिलमेंट ऑफ कैल्टर टेस्ट, यानी मूवमेंट सी से लेकर डी पे अगर जा रहे हो आप, तो आपका पहला जो भी वहाँ पे केस था, जो भी मूवमेंट था आप देख लीजिएगा, तो वो तो फुलफिल होना चाहिए कि वहाँ पर कंपनसेशन क्राइटेरिया होना चाहिए। और दूसरा जो उल्टा टेस्ट ना, रिवर्सल टेस्ट, ये क्या होना, ये इसका नॉन फुलफिलमेंट, यानी ये ना हो पाए, तब तो कैल्टर की बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इन्होंने अपने ये दो डबल क्राइटेरियन रखे, किसने, स्कूटोवस्की ने। अकॉर्डिंग टू स्कूटोवस्की के डबल क्राइटेरियन, ड्यू टू इकोनॉमिक चेंज द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी वुड इंक्रीज only if gainers can compensate the losers into accepting the given change and same time losses cannot be bribed। देखो अब यहाँ पे बिल्कुल रियल लाइफ से मैंने कैल्टर वाला दिया था ना, मैंने कहा था ये रोड है,
इधर झुग्गी झोपड़ी है, इधर बिल्डिंग खड़ी है। तो इन लोगों ने ज़मीन मांगी कि भाई हटाओ झुग्गी झोपड़ी में, इधर भी हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे। तो गवर्नमेंट बीच में आगे कूद गई कि भाई इनकी अगर बिल्डिंग हटाओगे तो इनको एक एक फ्लैट दे देना, यानी कि भरपाई कर देना। तो ये लोग अगर मान गए तो यहाँ पे क्या हुआ, इनकी भरपाई कर दी, इनका भला हो गया। इधर बिल्डिंग खड़ी हो गई, बाकी मकान इन लोगों ने क्या कर दिया, किराए विराए पे दे दिए, इनकी भी इनकम हो रही है, गरीब लोगों का वो भी। तो ये तो कैल्टर का पूरा हो गया। लेकिन स्कोटोवस्की का मतलब क्या है कि इसका उल्टा ट्रू है, यानी उल्टा का मतलब ये है कि ये जो है वापस इनको पैसा दे रहे हैं बाद में। इनको इन्होंने फ्लैट तो लिया, मैं फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे ये रोड है, इधर झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, है ना, स्लम एरिया है, इधर बिल्डिंग वाले जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो रह रहे हैं। इन्होंने गवर्नमेंट ने ये आए बोले कि आपको मैं और बर्बाद कर दूंगा, आपका मकान ले लूंगा, यहाँ पे बना दूंगा बिल्डिंग। गवर्नमेंट आई, कोई बात नहीं, बोले कि आप इनको बर्बाद करने के बाद इनको एक मकान दे देना जब आप बिल्डिंग बना दो। तो यानी इन्होंने इसकी भरपाई कर दी, यानी कैल्टर का ट्रू हो गया। और ये भी अभी भी बेटर ऑफ है क्योंकि इनकी बिल्डिंग बन गई और भी फ्लैट्स वगैरह रेंट पे दे रहे हैं। कैल्टर कंडीशन सेटिस्फाई हुई। तो उन्होंने कहा कि ये स्कोटोवस्की ने कहा कि देखो दो क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। पहला तो कैल्टर की पहली कंडीशन जो है कि वो फुलफिलमेंट होना चाहिए। तो यानी यहाँ पे पहली कंडीशन फुलफिलमेंट हो गई कि गरीबों को एक फ्लैट दे दिया गया। लेकिन रिवर्सल टेस्ट उन्होंने कहा इसका ट्रू नहीं होना चाहिए। रिवर्सल टेस्ट का मतलब हुआ अब जो है गरीब से अगर ये पैसे मांगे कि मुझे, मैंने आपको फ्लैट दिया 1-2 साल बाद, मुझे इसका पैसा दो या इसका रेंट दो आप, अगर ऐसा अगर गरीबों ने दे दिया, नहीं अगर इसका उल्टा हो गया फिर तो ये सब फेल हो गया ना मामला भाई, फिर तो सब फेल हो गया ना। फिर तो जो है कि गरीब पैसे दे रहे बाद उसके बावजूद, यानी फिर तो फायदा ही क्या हुआ। मेरी जमीन थी आपने ले ली, तो जमीन मेरा मकान आपने ले लिया तो उसके बदले मुझे मकान मिला, तो ये बात सही है। लेकिन आपने मकान दिया उसके बदले में, उसके बावजूद आप कह रहे हो इसका मकान का पैसा दो, या जो आप कह रहे हो उसका रेंट दो, थोड़ा दो भले चाहे, तो ये तो कौन सी बात हुई, यानी रिवर्सल टेस्ट। तो अगर ये ट्रू नहीं होना चाहिए, यानी दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए। यानी अगर उन्होंने ब्राइब दिया, यानी ब्राइब का मतलब है यहाँ पर रिश्वत। ब्राइब का मतलब रिश्वत, कि उन्होंने अगर रिश्वत मांगी कि भाई मकान तो आपको फ्लैट तो मिल जाएगा, गरीब आदमी लग रहा है कि बहुत बढ़िया बात है, मेरी झुग्गी झोपड़ी मुझे फ्लैट मिल रहा है। लेकिन भाई बात तो पहले भी उसका मकान था, मतलब घर पहले भी था, अभी घर बोला क्या झुग्गी झोपड़ी। तो अगर उसकी जमीन लेकर अगर उन्होंने मकान बना दिया तो अब उसको कह रहा है कि नहीं, अब ये भी कहा जा रहा है कि आप मुझे रिश्वत दोगे। यानी अगर गरीब ने रिश्वत दे दी फिर तो वहां पे वेलफेयर हुआ ही कहाँ, फिर तो वेलफेयर हुआ ही नहीं। तो उसके से यही तो करे कि दोनों ट्री हो जाएंगे तो फिर तो ये क्या बिल्कुल बिल्कुल आपका कॉन्ट्राडिक्टरी माहौल हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। वहां पर आपका कैल्टर का कॉम्पनसेशन क्राइटेरिया या वेलफेयर ट्रू कराने के लिए पहली कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन यानी रिवर्सल नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ वही चीज लिखी है, ड्यू टू इकोनॉमिक चेंज वेलफेयर ऑफ सोसाइटी वुड इंक्रीज ओनली इफ गेनर कैन कंपनसेट द लूजर। मानी जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो गरीब लोगों की भरपाई कर दें इनटू एक्सेप्टिंग द गिवन चेंज एंड एट द सेम टाइम लूजर लॉसेस यानी जो गरीब लोग हैं जिन्होंने लॉस झेला है कैन नॉट या मतलब जो लॉसेज हैं वो कैन नॉट ब्राइब, यानी जो गरीब लोग हैं ये जो है कि इनको रिश्वत ना दें, किसके लिए, गेनर के लिए जिनको फायदा हुआ है, और वोटिंग अगेंस्ट द चेंज। तो इन्होंने एक वोटिंग वाला एग्जाम्पल लिया था, वोटिंग वाला, तो यहाँ पर उसकी वही था। तो यहाँ पर जो है कि रिश्वत ना देनी पड़े, तो ये आपका नहीं, तब तो कंडीशन सही है। द गेनर शुड बी एबल टू कम्पनसेट द लूजर बट लूजर शुड नॉट बी एबल टू ब्राइब, यानी रिश्वत नहीं दे पाए टू चेंज इन द डिसीजन को चेंज करने के लिए अगर उन्होंने रिश्वत दी तो फिर तो बेकार हो जाएगा माहौल। ये चीज़ थी आपकी यहाँ पर। कल हम स्टार्ट करेंगे सोशल वेलफेयर फंक्शन। तब तक के लिए इतना ही था आपके लिए, लास्ट का ये आप कुछ पढ़ लीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1-2 यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर वार नॉन इंटरसेंट। तो यहाँ पर ये वाला जो स्कोटोवस्की कह रहे हैं कि ये जैसे अभी तक तो ये था, यहाँ पर तो इस वाले कंडीशन में दोनों की दोनों कंडीशन, रिवर्सल टेस्ट क्या हो रहा था, ट्रू हो रहा था। तो उन्होंने कहा कि अगर रिवर्सल टेस्ट ट्रू नहीं होना चाहिए तो दो जो यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करें, अगर इंटरसेक्ट नहीं करें तो रिवर्सल टेस्ट ट्रू नहीं हो पाएगा, है ना। इकोनॉमिक चेंज इन्वॉल्व मूवमेंट फ्रॉम पोजीशन ऑफ लोअर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर टू ए पोजीशन ऑफ द हायर यूटिलिटी पॉसिबिलिटी कर, इंप्रूव सोशल वेलफेयर, जो भी था। तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर कुल मिला के यही है कि आपका दो कर्व कट नहीं करने चाहिए, अगर कट करेंगे तब जो है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवर्सल भी ट्रू हो जाएगा, यानी गरीब कॉम्पनसेट करने के बाद भी गरीब लोग कुछ ना कुछ रिश्वत दे देंगे, उनके लिए ईजी हो जाएगा वही। तो जो है कि फिर वो सोशल वेलफेयर हुआ ही नहीं। So till the time it was, we are all done with the Calder compensation criteria, and I hope all the questions, all the doubts, the Calder compensation criteria will be clear to you. All the questions you will be doing very easily now from this session. तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, एग्जाम जोन में आ रहा, तैयारी करिएगा। कीप वॉचिंग स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट।
यूट्यूब वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।